फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोशनी मैम विद्यार्थी एकेडमी 2.0 पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और सदा अभिनंदन करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो भी वैकेंसी आती है आप लोग क्या करते हैं, उसे आप लोग देखते हैं, उसे आप लोग समझते हैं और अपनी राय भी आप लोग इस कमेंट में डालते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के कभी प्यारे बच्चे आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नए वैकेंसी लेकर आ चुकी हूँ। जिससे पहले जो भी नए बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना ही भूले। क्योंकि आप लोगों को ये तीनों चारों काम कर लेते हैं तो क्या हो गया, आप लोग हमारे जो क्लास में जो भी वीडियो अपलोड होगी, जो भी बातें आप लोगों को बताई जाएगी, क्या कोई भी नोटिफिकेशन जो आप लोगों के सामने चैनल पे डलाएगा आप लोगों के पास तुरंत ही चल जाएगा उसका नोटिस। रोशनी मैम लेकर आ चुकी है आप लोगों को नई वैकेंसी जो बिहार से अलग राज्य की है। यानी आप लोगों के लिए जो आज जो वैकेंसी आई है वो हरियाणा से संबंधित है। यानी आप लोग HSSC सीटेट 2026 ग्रुप डी या ग्रुप सी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और उससे पहले आप लोग जान लें कि HSSC होता आखिर क्या है। क्योंकि आप लोग जिसका फॉर्म भरने जा रहे हैं उसका फुल फॉर्म नहीं जानोगे तो क्या जानोगे। तो फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जरूर नहीं बताइएगा, मैं तो बताऊंगी ही। आप लोग क्या अपनी राय भी कमेंट में डालना चाहते हैं जरूर डालें। क्योंकि HSC जो है उसका फुल फॉर्म होता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कॉम्बिनेशन। आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पता हो चुका है। अब क्या पता करना है, तो आप लोगों का जो डेट कब से कब तक है इसकी जानकारी जरूर ही प्राप्त करें। क्योंकि हमारे क्लास में सारी चीज उपलब्ध है। क्योंकि आप लोगों को क्या अप्लाई डेट से लेकर वैकेंसी तक, वैकेंसी से लेकर आप लोगों को सैलरी तक की जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग सारे कुछ जानने के लिए हमारे क्लास में लास्ट तक बने रहिए। चलिए क्लास स्टार्ट आप लोगों का हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते क्या है, तो अप्लाई डेट यानी ऑनलाइन जो अप्लाई स्टार्ट डेट है वो कब होगा। यानी 19 जून से 2026 से इसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है HSSC सीटेट का। यानी ऑनलाइन जो अप्लाई लास्ट डेट है वो 3 जुलाई है और लास्ट डेट जो फी के लिए है अपॉइंटमेंट है वो कितने तक कर सकते हैं, तो 6 जुलाई तक। अब हम लोग करेक्शन डेट जो है 7 से 9 जुलाई तक दिया गया है। एग्जाम नोटिस क्या है, तो नोटिफिकेशन जो आप लोगों को एग्जाम से कुछ दिन पहले मिल जाएगा। एडमिट कार्ड क्या है, तो बिफोर एग्जाम में आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो विल बी अपडेटेड हेयर सून। यानी आप लोगों को एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोगों को इतनी जानकारी मिल चुकी है, बाकी रह चुका है फीस के बारे में। यानी किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो फीस तो देनी पड़ती है और फीस की जानकारी आप लोगों को नहीं रहेगी तो आप लोग क्या करेंगे, साइबर कैफे वाले जो भी है फॉर्म अप्लाई करने वाले वो आपसे हो सकता है ज्यादा पैसे ले लें। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों को फीस की जो है वो डिटेल आप लोगों को रखनी होगी। चलिए विथ पीएफ आधार कार्ड यानी 4 जनरल मेल और अदर स्टेट जो 500 देंगे। जो भी प्रूफ जनरल के हैं और बिहार या कोई भी अदर डिस्ट्रिक्ट के या अदर जो स्टेट के हैं उनको क्या लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे। और यहीं पे SC ST वाले और क्या BC WC जो PH है उनको क्या लगेंगे, 250 रुपये लगेंगे। और ESM के लिए भी ऑल फीमेल्स 250 रुपये ही दिए जाएंगे। यानी BC रहे या SC रहे या ST रहे, जो भी महिलाएं हैं उनको क्या करेंगे, उनको 250 रुपये ही फोन पे करना होगा। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फॉर जनरल मेल। यानी जो जनरल पुरुष है उसको अदर स्टेट में जो भी बचे हैं उनको 1000 रुपये लगेंगे। और यहाँ पे SC ST जो भी है और BC उनको 500 रुपये। यहाँ पे और फीमेल यानी 500 रुपये आप लोगों के किसके लिए, तो ग्रुप
ग्रुप सी के लिए यहाँ पे देने पड़ेंगे। आप लोगों को वहाँ पे ग्रुप डी के लिए थे, यहाँ पे ग्रुप सी के लिए है। अब हम लोग ये ऑनलाइन मोड में ही लिया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एज लिमिट, यानी सभी बच्चे की दिमाग में यही चलता रहता है क्या हमारा एज बाकी है। हाँ, आपका एज जरूर बाकी होगा, क्योंकि ये वैकेंसी ही आप लोगों के लिए आ चुकी है, जो है 18 से 42 के बीच। तो जो भी बच्चे होंगे 18 से 42 के बीच जिनका एज होगा, उन सारे बच्चों के लिए ये वैकेंसी आ चुकी है और उन बच्चों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग इंडियन आर्मी की यानी कोई भी जो एयरफोर्स की वैकेंसी जो आती है आप लोगों को छूट गई हो, तो ये इसमें आप लोग आसानी से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तभी आप लोग क्या करिएगा, ऑनलाइन अप्लाई करिएगा और रोशनी मैम को फॉलो कीजिएगा। चलिए, एज लिमिट आप लोगों ने देख लिया कि 18 से 42 के बीच आप लोगों को रहनी है। चलिए, अब इतनी जानकारी मिल चुकी है जो ग्रुप डी के लिए है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, HSC provides age relation for the set दो ग्रुप डी पोजीशन पर देर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन दिया गया है। तो जो भी बच्चे हैं यहाँ पे ग्रुप डी के लिए उनका एज यहाँ पे सीमित है। यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट की जो वैकेंसी आई है वो 8000 प्लस सीटों पे आई है। तो जो भी बच्चे हैं वैकेंसी का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी जाइए, अप्लाई कीजिए फॉर्म। अपना जो भी डाटा हो आप लोग वहां पे डाल सकते हैं और इस सरकारी नौकरी का अवसर आप लोग प्रदान कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना होगा, यानी जो HSCC जो ग्रुप डी के लिए रिक्रूटमेंट 2026 की वैकेंसी आई है उसकी क्या डिटेल है। तो ग्रुप डी वाले बच्चे को ध्यान में रखना होगा और बढ़िया से देखना होगा क्लास को, क्योंकि कैंडिडेट जो भी बच्चे फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो फर्स्ट में मैट्रिक पास होंगे और प्लस में इंटर भी पास है तो चलेंगे। आप लोगों को क्या करनी है, तो हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट में क्या होंगे, वो पास होंगे। यानी कोई भी विषय में हिंदी हो या संस्कृत लिए हुए होंगे वही बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पे वैकेंसी डिटेल जान चुके हैं, एज लिमिट जान चुके हैं, फीस के बारे में भी जान चुके हैं और अप्लाई डेट के भी बारे में जान चुके हैं। तो हमें बाकी क्या है, हमें पढ़ना क्या है। हम सब चीज में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं लेकिन हमें पढ़ना क्या होता है वही नहीं पता रहता है। तो जो भी बच्चे आप लोग HSCC में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें एक अलग से अपडेट देना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे बिहार का जो वैकेंसी है ये नहीं है, ये हरियाणा का है। तो हरियाणा में हमें अलग तरीके से नॉलेज दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे होंगे अलग तरीके से आप लोग पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस फॉर्म भर के फेल या पास हो जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कट ऑफ दी जाता है सिर्फ हमारे बिहार जैसा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करनी है, पढ़ना क्या है, तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन पाने के लिए आप लोगों को पढ़ना होगा जनरल, एवरेज, रीजनिंग, पॉलिटिक्स और एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और नॉलेज रहना चाहिए क्या है, जो हरियाणा के स्पेशल टॉपिक होंगे या जो भी हरियाणा की जो भी महत्वपूर्ण बातों को जनरल नॉलेज में दिया गया होगा उसे आप लोग करेंट अफेयर के तौर पे पढ़ेंगे। तभी आप लोग क्या करेंगे, HSCC में आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो जो भी बच्चे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं लाभ उठाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी आप लोगों को सही उत्तर पे आप लोगों को नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो जो भी बच्चे हमारे क्लास में नए हैं, देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को लाइक करते हैं। चलिए, अब हम लोग कर लेते हैं बात, ये जो एग्जाम होने वाली है ये एग्जाम किस प्रकार से होने वाली है, तो ये ऑफलाइन एग्जाम होगी। वो भी आप लोगों को क्या करना होगा, लिखित परीक्षा यानी बहुविकल्पीय जो एग्जाम होते हैं उस तौर पे आप लोगों को देना होगा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को कितने अंक जो होंगे जो इसमें आप लोग पास करेंगे तो आप लोग क्वालिफिकेशन होंगे। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि हमें कितने
क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे क्वालिफाइड जो अंक होंगे, पासिंग मार्क्स होंगे, वो कितने होंगे। सामान्य आवश्यकता के अनुसार आप लोगों को 50% पे, और आरक्षित यानी SC ST वाले और BC वाले जो है उनके लिए सिर्फ 40% ही रखा गया है। ऐसा नहीं कि 40% रखा गया है तो आप लोग 40% लाने की क्षमता रखते हो, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को 85 या 95 आप लोगों को लाना होगा, तभी आप लोग क्या करेंगे, इस जॉब के लिए भर्ती लेंगे, इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन होंगे, क्वालिफाई होंगे। अब हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षा के मुख्य विचार, यानी कुल सवाल कितने अंकों के रहेंगे, 100 अंक के, वो भी क्या रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा। चलिए, कुल अंक कितने होंगे, 100 अंक के होंगे। प्रत्येक अंक कितने अंक के होंगे, तो सिर्फ 1 अंक के होंगे। नकारात्मक अंक यहाँ पे कोई नहीं, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को पहले ही बता दिया गया कि यहाँ पे कोई नहीं रहेगी। विधेयता क्या है, आपको CET जो स्कोर परिणाम के घोषित होने की तारीख से आप लोगों को क्या होगी, तारीख आप लोगों को 3 साल तक वैध है। आप लोगों को आगे हम चलते हैं कि हमें नौकरी मिल ही जाती है तो हमारा जो सैलरी होगी वो कितनी होगी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, सैलरी के कारण भी सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। सरकारी नौकरी होती है बुआ कि आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो और सैलरी ठीक से नहीं रहती है, तो यहाँ पे सैलरी भी पहले ही दिखा दिया गया है, क्योंकि आप लोग अगर चाहते हैं इतनी सैलरी में आप लोग एडजस्ट करना, वो भी सरकारी नौकरी में, तो आप लोग कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पोस्ट नेम, वेतन स्तर और प्रति माह के भी अनुसार से दे दिया गया है। सहायक लाइनमैन जो ALM जो होते हैं, स्तर 4 जिनको 25,500 मिलते हैं, और कांस्टेबल जो होते हैं, कांस्टेबल की भर्ती जो स्तर 3 पे होती है, तो आप लोगों को बता दूं कांस्टेबल की भर्ती जो होती है ना, उसमें दौड़ भी लिया जाता है। तो 2.5 मिनट में 12 मिनट में आप लोगों को 2.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है लड़कों को, और आप लोगों को लड़कियों को क्या करना पड़ता है, 1 किलोमीटर कितने 6 मिनट में दौड़ना पड़ता है। चलिए, यहाँ पे डिप्टी रेंजर जूनियर जो है स्तर 6 पे, उनको कितना मिलता है, 35,400। जो लिपिक जो है लेवल 2 पे वैकेंसी आती है, वो क्या है, उनको 19,990 मिलते हैं। और वाटर प्रूफ महिला जो लेवल 2 के हैं, उनको भी 19,900 रुपये मिलते हैं। समूह डी भूमिका यानी वेतन स्तर जो होते हैं वो कितने होते हैं, DL में आप लोगों को 16,000 से आप लोगों को 53,500 तक की सैलरी होती है। तो जो भी बच्चे इस वैकेंसी के भरने के लिए एलिजिबल है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को लाइक कर दे। ऐसे ही वैकेंसी लेकर आप लोगों के सामने आती रहेगी रोशनी में, तब तक के लिए धन्यवाद।